सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। 30 मार्च 2025 दिन रविवार से माँ का आगमन हो रहा है। इन दिनों माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के साथ व्रत उपवास भी किया जाता है। जिस प्रकार नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा की अलग अलग शक्तियों की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक उसी तरह 9 दिनों में माता का भोग भी अलग अलग लगाया जाता है। नवरात्र के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माता का मनपसंद भोग लगाकर प्रसाद सभी को वितरण करने से हर समस्या का अंत होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं माता रानी को भोग लगाने से क्या क्या लाभ मिलता है और किस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही जागृत हो जाती हैं और इस दिन गाय के घी का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र की दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से माता के भक्त को संयम, वैराग्य, त्याग, सदाचार, तप आदि की प्राप्ति होती है। नवरात्र के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाएं। भोग को देवी के चरणों में अर्पित कर दें, फिर प्रसाद स्वरूप हर जगह वितरित करें। ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन शेर पर सवार करने वाली देवी चंद्रघंटा को दूध या खीर या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। खीर का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप सभी में वितरण कर दें। ऐसा करने से धन, वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप हर जगह बांट दें। ऐसा करने से यश, बल, बुद्धि व विवेक का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। नवरात्र के 5वें दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण माता के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। माता भवानी के इस स्वरूप को केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता का भक्त सांसारिक जीवन में सभी प्रकार के सुख भोगता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 6वें दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता के भक्त को काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख व संकट से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और उसे जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। माता के इस स्वरूप का स्मरण करने मात्र से भूत, पिशाच, भय, संकट व दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। ऐसा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है और माता का आशीर्वाद परिवार के हर सदस्य पर बना रहता है, जिससे
जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाएं और इस दिन तिल का भोग जरूर लगाएं। आप चाहे तिल का लड्डू बना लें या तिल पट्टी बनाकर माँ को आज के दिन भोग जरूर अर्पित करें और इस दिन कंजक पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से सभी तरह की अनहोनी दूर हो जाती है और माता के आशीर्वाद से सभी प्रकार की रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये थे माता के 9 स्वरूपों के अलग अलग भोग प्रसाद। अगर आप इस तरह से भोग ना लगा पाएं तो आप पंचमेवा, मिश्री और बतासे, जो छोटे छोटे सफ़ेद बतासे होते हैं, उसका भी भोग लगाएं। आप दोनों टाइम बतासे और पंचमेवे का भोग लगाइए, इससे भी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। दोस्तों, माँ तो माँ होती हैं, उन्हें प्रेम से, श्रद्धा से जो कुछ भी अर्पण करेंगी वो स्वीकार करेंगी, क्योंकि पूजा श्रद्धा और भाव की ही होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।